नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और इसकी विशेषताओं पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। यद्यपि इससे पूर्व भी अनेक विद्वानों ने ऐसी रचनाएं की हैं जिनमें हिंदी के विभिन्न रचनाकारों के जीवन वृत्त और कृतियों का परिचय दिया गया है, लेकिन इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये इतिवृत्तात्मक हैं। मूल्यांकन की प्रवृत्ति तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 की वार्ता, भक्तमाल आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। गारसा दत्तौसी का इतिहास लेखन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तौसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। गारसा दत्तौसी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में एवं दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, लेकिन गारसा दत्तौसी जी ने अपने को रचनाकार के जीवन वृत्त एवं रचनाओं के परिचय देने तक ही सीमित रखा है। इसमें न तो काल विभाजन किया गया है और न ही युगीन प्रवृत्तियों एवं परंपराओं का कोई प्रयास किया गया है। लेखक ने हिंदीतर भाषाओं के कवियों को इसमें स्थान दे दिया है। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज दूसरा प्रयास माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में ठाकुर शिव सिंह का ग्रंथ शिव सिंह सरोज दूसरे स्थान पर आता है। शिव सिंह जी ने इसमें 1000 कवियों की जीवनी को और उनकी कविताओं को सोदाहरण परिचय प्रस्तुत किया है। 1883 ईस्वी में प्रकाशित शिव सिंह सरोज मूलतः काव्य संग्रह प्रतीत होता है। वास्तव में इतिहास ग्रंथ के रूप में इसके महत्व को स्वीकारने में पूर्णतः संदेह है। इस ग्रंथ की उपलब्धि यह रही है कि सेंगर जी ने उन कवियों को भी प्रकाश में लाने का अस्तुत्य प्रयास किया है जिनसे साहित्य समाज अपरिचित था। परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ तीसरा प्रयास माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हिंदी का साहित्य इतिहास प्रस्तुत किया। पहली बार इस ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। साथ ही इसमें उनकी प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसमें 951 कवियों का विवरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। इस अंग्रेजी ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। इस ग्रंथ की विशेषताओं को इन बिंदुओं में समेकित किया जा सकता है। पहला, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। दूसरा, सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही कवियों एवं उनकी कविताओं की प्रवृत्तियों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन
एवं नामकरण का प्रयास मिलता है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं उनके प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का प्रयास किया गया है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ की विशेषताएं इस तरह हैं कि यह ग्रंथ 8 कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसमें 5000 कवियों का उल्लेख है। नामकरण सोच समझकर किया गया है, जैसे प्रारंभिक युग, मध्य युग, आधुनिक युग। यह ग्रंथ सूचनाओं का अपार भंडार है। परवर्ती इतिहास लेखकों के लिए यह ग्रंथ आधार ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल के शब्द इसके महत्व को इन शब्दों में निरूपित करते हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से किए हैं। इसके बाद एक प्रमुख इतिहास ग्रंथ की बारी है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूलतः यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आगे चलकर यह स्वतंत्र अस्तित्व में आया। साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का ग्रंथ सर्वप्रथम व्यवस्थित परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करने वाला एवं मौलिक चिंतन प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। शुक्ल जी की साहित्य इतिहास के संबंध में अवधारणाएं निम्न प्रकार से रूपायित हुई हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के चलते राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन भी आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं इस तरह हैं। समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पूरे भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे प्रवृत्ति या धार्मिक आधार पर धारा विशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। शुक्ल जी का काल विभाजन सरलता, निश्चय एवं अस्पष्टता के कारण आज तक मान्य है। शुक्ल जी ने कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है। अनेक सीमाओं एवं न्यूनताओं के बावजूद अत्यंत व्यापक एवं सूक्ष्म दृष्टि, विकासवादी दृष्टिकोण, विशद विवेचन, विश्लेषण एवं तर्क अनुमोदित निष्कर्षों के कारण यह सर्वाधिक विख्यात एवं प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। शुक्ल जी के ग्रंथ की प्रसिद्धि एवं ख्याति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी आलोचक या इतिहास लेखक शुक्ल जी को उद्धृत किए बिना अपने मत की स्थापना नहीं कर पाए हैं। अर्थात सभी परवर्ती साहित्यकारों ने किसी न किसी रूप में उन्हें उद्धृत किया है। इसके बाद जिस इतिहास ग्रंथ की बारी आती है वह है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यद्यपि कोई व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उनकी 3 कृतियों में साहित्य इतिहास संबंधी सामग्री उपलब्ध है। ये कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा प्रदान की और इसके साथ साथ समूचे मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन, व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। मानवतावादी विचारधारा के पोषक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन की निम्नांकित विशेषताएं हैं। पहला, साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में इन्होंने देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति के धारावाहक के रूप में शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन किया। दूसरा, द्विवेदी जी ने इतिहास के आरंभिक काल के लिए आदिकाल नाम सुझाया और आज यही नामकरण सर्वग्राह्य है। तीसरा, इतिहास लेखन के लिए इन्होंने नवीन दृष्टि, नवीन सामग्री एवं नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। चौथा, कबीर, सूर, नाथ, योगियों, बौद्ध, सिद्ध एवं जैन कवियों पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण, शोधपरक नूतन दृष्टि प्रदान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का नाम लिया जाता है। सन 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया, लेकिन इस ग्रंथ में वर्मा जी ने आदिकाल और भक्तिकाल का ही विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने शुक्ल जी की पद्धति का अनुसरण किया। इन्होंने कालखंडों एवं काव्य धाराओं के नामकरण में थोड़ा परिवर्तन करते हुए वीर गाथा काल को चारण काल कहा एवं इससे पूर्व संधि काल को जोड़कर अपभ्रंश भाषा के कवियों को उसमें समेटा। वर्मा जी ने चारण काल में कई नई रचनाओं का उल्लेख किया है। स्वयंभू को इन्होंने साहित्य का प्रथम कवि माना है। साहित्यकारों के मूल्यांकन में लेखक ने कलात्मकता, सहृदयता एवं नैसर्गिक कवि हृदय का परिचय दिया है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन का नाम लिया जाता है, जिनकी पुस्तक हिंदी काव्य धारा है। राहुल जी अपभ्रंश साहित्य के उद्धारक के रूप में विख्यात हैं। सिद्ध साहित्य के संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण शोधपरक खोज को अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। इनके इतिहास लेखन की विशेषताएं इस तरह हैं। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को सिद्ध किया है। इनकी दृष्टि के अनुसार हिंदी में 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कार्यरत रही। पहली, सिद्धों का साहित्य समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रहा था एवं दूसरे प्रकार का साहित्य सामंतों की प्रेरणा से लिखा जा रहा था। तत्पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम लिया जाता है। इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस नाम से जाना जाता है। गुप्त जी द्वारा 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता का समावेश किया है। साहित्य के इतिहास लेखन में और भी कई गंभीर प्रयास किए गए हैं, जिनमें धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में विभक्त हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, शिव कुमार शर्मा कृत हिंदी साक्ष्य युग एवं प्रवृत्तियां, बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास एवं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र कृत रीति काव्य की भूमिका, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर वासुदेव सिंह कृत हिंदी साहित्य का उद्भव काल, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें रामचंद्र वर्मा कृत हिंदी का गद्य साहित्य 20वीं सदी के अंतिम दशक में लिखित होने से संपूर्ण गद्य साहित्य का प्रामाणिक एवं विश्लेषणपरक इतिहास को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।